पर तभी उसकी नजर पहाड़ पर बने हुए एक छोटे से घर में गई। पैक को मन कर रहा था कि वो जाकर देखे कि आखिर वहाँ है क्या। पैक जब उस सुनसान घर के गार्डन में इंटर हुई तब वहाँ की सारी चीजें देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि ये गार्डन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वहाँ पर तो पेड़ और झाड़ियों की मदद से अजीब तरीके की आकृतियां बनाई गई थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पैक तो इतनी खूबसूरत चीजों को देखते हुए घर के अंदर चली गई थी। पैक को उस घर के अंदर बहुत ही पुरानी यूनिक चीजें दिखाई दे रही थी। पैक तो लगातार सोचने लगी थी कि ये सारी यूनिक चीजें कई सालों पहले गुम हो चुकी थी। आखिर ये सब यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अचानक पैक को घर के ऊपर से कुछ आवाज आती है, इसीलिए पैक वहाँ पर देखने के लिए चली गई थी। पैक जब फर्स्ट फ्लोर के थोड़ा और अंदर जाती है तब उसे कोने में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया था, और अब एक आदमी अंधेरे में से बाहर निकलता है जिसके हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें मौजूद थी। पैक तो बहुत ही ज्यादा डर कर ये कहने लगी थी कि मैं यहाँ गलती से आ गई और मैं यहाँ से तुरंत ही जा रही हूँ। लेकिन उस आदमी ने पैक को वहीं पर रुकने के लिए कहा। उस आदमी का नाम एडवर्ड होता है। जब एडवर्ड थोड़ा पास आया तब पैक ने देखा कि उसने अपने हाथों में कोई तलवार नहीं ली है, बल्कि एडवर्ड की उंगलियों की जगह पर वो सारी तलवार और कैंचियां लगी थी। एडवर्ड बताता है कि मुझे बचपन से ही अजीबोगरीब तरीके की बीमारी थी और मेरा जन्म भी इन्हीं सारी चीजों के साथ हुआ। पैक यहाँ पर एक तरीके से समझ गई थी कि एडवर्ड उसके लिए खतरा नहीं है, वो तो शायद इतने टाइम से इसी घर के अंदर मौजूद था। पैक ने देखा कि एडवर्ड के चेहरे पर बहुत सारे कटे हुए निशान मौजूद हैं। ये सारी चीजें जरूर एडवर्ड की नुकीली उंगलियों की वजह से हुआ होगा। पैक तो बड़े आराम से एडवर्ड को अपने पास बुलाती है और उसके चेहरे पर लगे हुए घावों को सुहराने लगी थी। एडवर्ड भी अब पैक के साथ काफी कंफर्टेबल हो गया था। पैक ने तो डिसाइड किया कि वो एडवर्ड को अपने साथ घर पर लेकर चली जाएगी, इसीलिए पैक पहली बार एडवर्ड को उसके घर से बाहर निकाल के अपने कार में बिठा देती है। एडवर्ड वहाँ पर मौजूद सारी चीजों को काफी अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि शायद वो इतने सालों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला होता है, और इसीलिए एडवर्ड के लिए छोटी सी छोटी चीज भी बहुत ही ज्यादा यूनिक और नई थी। पैक तो सीधा एडवर्ड को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। पैक तो एडवर्ड को अपने घर पर लाकर उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एडवर्ड के हाथ बहुत ही नुकीले थे, जिससे कि वो कपड़ों को प्रॉपरली पहन नहीं पा रहा था। पैक तो बड़े प्यार से एडवर्ड की मदद करने लगी थी। अब डिनर टाइम पे पैक एडवर्ड को अपने हस्बैंड और बेटे से मिलाती है। भले ही एडवर्ड एक रोबोट था, लेकिन पैक तो उसके साथ एकदम इंसानों की तरह ही बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो रोबोट और इंसानों में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहती थी। पैक ने तो सभी के साथ एडवर्ड को भी इंसानों वाला खाना खाने के लिए दे दिया था, पर हमेशा की तरह एडवर्ड के नुकीले हाथों की वजह से वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाता। यानी कि इंसानी लाइफ में एडजस्ट होने के लिए एडवर्ड को नुकीली उंगलियों से छुटकारा पाना पड़ेगा। अब डिनर करने के बाद पैक के हस्बैंड गार्डन में आकर अपना काम करने लगे थे। उन्हें पेड़ पौधे काट कर शेप देना बहुत ही ज्यादा पसंद था। एडवर्ड भी अब गार्डन में आ जाता है। उसने जब पैक के हस्बैंड को पौधे काटते हुए देखा तब एडवर्ड भी अपना असली टैलेंट दिखाने लग जाता है। एडवर्ड ने तो अपने नुकीले हाथों की मदद से वहाँ पर मौजूद सारे झाड़ को काटना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही कम समय में उसने एक हरे भरे झाड़ को डायनासोर में क्रिएट कर दिया होता है, जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पैक के हस्बैंड भी एडवर्ड की इस एबिलिटी को देखकर काफी इंप्रेस हो चुके थे। अब तो एडवर्ड ने और भी सारे पेड़ पौधों और झाड़ों को काटकर पैक के पूरे परिवार की आकृति बना दी होती है। अब तो शायद पैक के बच्चे भी एडवर्ड को काफी पसंद करने लगे थे। अब यहाँ बहुत ही कम समय में पैक के आस पड़ोस में एडवर्ड की बातें फैल जाती हैं। इसीलिए पैक की बहुत सारी सहेलियां उसके घर पर आकर ये कह रही थी कि तुम हमें जल्द से जल्द अपने नए मेहमान से मिलाओ, जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। पैक बोल रही थी कि अभी नहीं। तब जाकर वो आस पड़ोस वाली औरतें कहती हैं कि आज हम तुम्हारे घर पे डिनर के लिए आ रहे हैं और डिनर के समय तुम हमें उस नए मेहमान से जरूर मिलवाओगी। पैक ने तो इस बात के लिए हाँ भी नहीं किया था, जैसे कि उन लोगों ने खुद को ही इनवाइट कर लिया। अब मजबूरन पैक को डिनर तैयार करना पड़ता है, लेकिन एडवर्ड इन सारी चीजों में पैक की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। एडवर्ड ने तो अपनी नुकीली उंगलियों की वजह से बहुत सारे वेजिटेबल्स काट दिए होते हैं, जिससे कि पैक का बहुत सारा काम आसान हो जा रहा था। अब यहाँ पैक किचन में एडवर्ड के सामने एक कैन को ओपन कर रही होती है, जिसे काटते समय एडवर्ड बहुत ही बारीकी से देख रहा था। तभी अचानक एडवर्ड को अपने पास्ट की कुछ चीजें याद आने लग जाती हैं, जैसे कि वो जिस घर में रहा करता था वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का हुआ करता है। दरअसल एडवर्ड अभी जिस घर में रहा करता है वो एक वैज्ञानिक का हुआ करता था। उस वैज्ञानिक ने अपनी पूरी लाइफ में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, खास करके वो ऑटोमेटिक खाना बनाने की मशीन तैयार करता था। उस वैज्ञानिक ने तो सालों की मेहनत करके एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम तैयार किया था जिससे कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सके। चौंकाने वाली बात होती है कि ये छोटा सा रोबोट और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड होता है। उस वैज्ञानिक ने समय के साथ साथ एडवर्ड की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते गया। धीरे धीरे एडवर्ड अपने प्रेजेंट वाले असली रूप में आने लगा था। लेकिन यहाँ उस वैज्ञानिक को एडवर्ड के अंदर कुछ कमी लग रही थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एडवर्ड के अंदर इंसानों जैसी भावनाएं इंक्लूड करेगा, जिससे कि एडवर्ड इंसानी प्रजाति के लिए काफी काम आ सके। वैज्ञानिक का ये अनोखा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन एडवर्ड के हाथों में अभी भी चाकुएं और कैंची मौजूद थी, क्योंकि वो वैज्ञानिक शुरुआत में एडवर्ड से खाना बनाने का ही काम कराया करता था। लेकिन उस वैज्ञानिक ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो एक समय के बाद एडवर्ड के हाथ चेंज कर देगा, जिससे कि एडवर्ड इंसानों की दुनिया में जाकर आराम से रह सके। अब यहाँ हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पैक के घर पे आस पड़ोस के सारे लोग आ चुके थे। वो सारे लोग सिर्फ एडवर्ड की इतनी अच्छी स्किल्स को देखकर मिलने आए होते हैं। सारी औरतें तो एडवर्ड से क्वेश्चन पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों हैं और तुम्हारे पास इतने अच्छे स्किल्स कैसे आए। एडवर्ड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उन्हें कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद एडवर्ड पैक की मदद कर रहा था खाना परोसने के लिए। अब यहाँ रात होने के बाद एडवर्ड एक कमरे में सोया हुआ होता है। तभी उस कमरे में पैक की बड़ी बेटी किम आ गई थी। किम दरअसल बहुत ही लंबे ट्रिप के बाद अपने घर पर आई हुई होती है, जिसे कि अभी एडवर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। एडवर्ड तो किम के ही कमरे में मौजूद था और बेड पर ही आराम से सोया था। किम शुरुआत में तो एडवर्ड को नहीं देखती, इसीलिए वो एकदम कंफर्टेबल होकर अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और मेकअप भी करने लगती है। पर तभी अचानक किम की नजर एडवर्ड पर गई। वो तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जाके किम की मॉम पैक
पैग ने बताया कि ये एडवर्ड है और ये पिछले कई हफ्तों से हमारे साथ ही रह रहा है। सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के बाद किम अब नॉर्मल हो चुकी थी। उसे भी समझ आ चुका था कि एडवर्ड हमारी फैमिली के लिए जरा भी खतरा नहीं है। एडवर्ड ने तो अगले दिन अपने गार्डन के पेड़ों को काटने के साथ साथ मोहल्ले के सारे पेड़ पौधों को काटकर उन्हें डिजाइन दे दिया होता है। आस पड़ोस के सभी लोग एडवर्ड के इस टैलेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। किम भी अब एडवर्ड की इज्जत करने लग जाती है। एडवर्ड लगातार पेड़ पौधों को काटकर उन्हें डिजाइन देता जा रहा था। तभी उसके पास एक कुत्ता आता है जिसके बाल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। किम ने तो अपने नुकीले कैंचीनुमा हाथों की मदद से उस कुत्ते के बाल काटना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते किम उस कुत्ते के बाल इतने अच्छे काट देता है जिसके ओनर को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका था। यानी कि किम के अंदर ये भी टैलेंट मौजूद है कि वो कुत्तों के भी बाल डिजाइन कर सकता है। ये देखकर मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने कुत्ते लेकर आ गए थे एडवर्ड से बाल कटाने के लिए। एडवर्ड तो हर एक कुत्ते को काफी अच्छी तरीके से देखकर उन्हें अलग अलग डिजाइन दे रहा था जो उनके ओनर्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है। एक ओनर एडवर्ड के टैलेंट से इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो कहने लगती है कि तुम मेरे भी बाल काट दो। उस औरत को पता नहीं क्यों एडवर्ड पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था और अब एडवर्ड भी अपने हाथ चलाने लग जाता है और उस औरत के बाल काटता है। कुछ देर बाद जब रिजल्ट दिखा तब उस औरत को ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। बाकी सभी औरतें भी एडवर्ड से अपना बाल कटाने के लिए आ जाती हैं। एडवर्ड जिस टाइप की डिजाइन बना रहा था औरतों को बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो अपना परमानेंट डिजाइन इसी तरीके से रखना चाहती थी। इन सारी चीजों की वजह से देखते ही देखते एडवर्ड पूरे मोहल्ले में काफी ज्यादा फेमस हो गया था। इतने ज्यादा फेमस होने के कारण एडवर्ड को एक टीवी शो पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पैग भी उसके साथ मौजूद थी जो उसके साथ इंटरव्यू दे रही होती है। इंटरव्यू में एडवर्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर तुम इतने अच्छे बाल काट लेते हो तो तुम खुद का सैलून क्यों नहीं ओपन कर लेते। एडवर्ड को ये बात अजीब लगती है पर तभी पैग ने कहा कि इसके पास उतने पैसे नहीं है सैलून ओपन करने के लिए। पैग को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो एडवर्ड को लेकर पास ही वाले बैंक में चली गई थी उसे लोन दिलाने के लिए। लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स को जब एडवर्ड के बारे में पता चलता है तब वो कहते हैं कि हम उसे लोन नहीं दे सकते क्योंकि एडवर्ड के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अगर वो लोन ले देगा तब उसे चुकाएगा कैसे, इसीलिए एडवर्ड को लोन अप्रूव नहीं होता। ये बात सुनने पर पैग काफी निराश होकर एडवर्ड के साथ बाहर आ जाती है। लेकिन एडवर्ड को तो इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता। उसे ना ही कोई पैसे कमाने थे और ना ही अमीर आदमी बनना था। वो तो सिर्फ अपने प्रोग्राम की गई सारी चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हो चुकी होती है। एडवर्ड को किम से प्यार हो जाता है। किम भी कहीं न कहीं एडवर्ड के इस अनोखे टैलेंट और स्किल्स को देखकर उसे पसंद करने लगी थी। वो दोनों तो अपना बहुत सारा समय साथ में ही गुजारते थे। अब हमें किम का एक दोस्त बैन दिखाया जाता है जो इस बात से बहुत ज्यादा जल रहा था कि किम और एडवर्ड एक साथ हैं। बैन कैसे भी करके एडवर्ड और किम को एक दूसरे से अलग करना चाहता था। इसलिए बैन किम को कहता है कि तुम मेरे घर पर आओ मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए, फिर मैं चोरी चुपके अपने फादर की कार की चाबी चुरा लूंगा, जिसके बाद हम कार में बैठकर कहीं दूर निकल जाएंगे। हम दोनों को इससे बहुत सारा वक्त साथ में गुजारने का मौका भी मिल सकता था। लेकिन बैन किम से बता रहा था कि वो दरवाजा ओपन करने के लिए हमें तुम्हारे दोस्त एडवर्ड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो अपने हाथों की मदद से लॉक को ओपन कर सकता है। किम तो इन सारी बातों को पॉजिटिव वे में ले रही थी, इसीलिए वो जाकर एडवर्ड को कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है एक छोटे से काम के लिए, मुझे एक दरवाजे का लॉक ओपन करना है। एडवर्ड तो इन सारी चीजों से एकदम अनजान था। वो तो सिर्फ किम के कहने पर उसके साथ चला जाता है और अब बैन किम, एडवर्ड और अपने सारे दोस्तों के साथ घर पर आ चुका था जो अब एडवर्ड को उस दरवाजे का लॉक ओपन करने के लिए कहता है। एडवर्ड ने बहुत ही कम समय में अपने नुकीले हाथों की मदद से उस लॉक को ओपन कर दिया था। एडवर्ड उस घर के अंदर चले जाता है तभी अचानक वहाँ पर अलार्म बजने लगा था और अब देखते ही देखते उस रूम के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। बैन और उसके बाकी सारे दोस्त वहाँ से भागने लगे थे। हालांकि किम एडवर्ड की मदद करना चाहती थी लेकिन बैन उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही टाइम में यहाँ पुलिस आने वाली है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और एडवर्ड उसी रूम में फंसा रह जाता है। कुछ ही घंटों में वहाँ पर पुलिस वाले आकर एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि एडवर्ड यहाँ पर चोरी करने आया है, इसीलिए एडवर्ड को जल्द से जल्द हथकड़ी पहनाकर जज के सामने पेश कर दिया जाता है। जज और ऑफिसर्स ने जैसे ही एडवर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन और बैक हिस्ट्री देखी तब उन्हें पता चलता है कि एडवर्ड इससे पहले कभी ज्यादा बाहर निकला ही नहीं और वो तो एक मासूम सा रोबोट है जिसे की सही गलत में कुछ फर्क नहीं पता। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एडवर्ड को वो सजा नहीं दे सकते, इसीलिए एडवर्ड को बाइज्जत बली कर दिया जाता है। पैग को जब ये बात पता चली तब वो पुलिस स्टेशन से जाकर एडवर्ड को अपने घर पर लेकर आ जाती है। पैग को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एडवर्ड चोरी का काम कर सकता है, पर एक अच्छी बात होती है कि एडवर्ड ने अपना मुंह नहीं खोला था कि इन सारी चीजों के पीछे किम और बैन के दोस्त मौजूद थे। थोड़ी देर बाद किम एडवर्ड के पास आकर उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसका नाम नहीं लिया, नहीं तो किम और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाते। जब किम ने यहाँ पर एडवर्ड को सच्चाई बताई कि वो और उसके दोस्त वहाँ पर सच में चोरी करने गए थे तब एडवर्ड यहाँ थोड़ा सा शॉक रह जाता है, पर वो तो एक मासूम सा रोबोट था, उसे सही गलत में फर्क कैसे पता। एडवर्ड ने यहाँ पर किम की जान बचाई होती है, इसीलिए अब किम उससे तो और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन एडवर्ड के मन के अंदर एक अजीब सी भावना उठने लगती है। अब यहाँ देखते ही देखते क्रिसमस का समय आ चुका था। एडवर्ड तो कुछ घंटों से गार्डन के अंदर एक बहुत ही बड़े बर्फ के पुतले को बना रहा होता है जिसे अपनी नुकीली उंगलियों से काटते समय बर्फ के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। किम एडवर्ड को काम करता हुआ देखकर गार्डन में आ जाती है। जो टुकड़े हवा में उड़ रहे थे उसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें एडवर्ड ने सिर्फ उसके लिए की हैं। लेकिन एडवर्ड को तो जरा भी नहीं आइडिया होता कि किम नीचे मौजूद है और वो ये सारी चीजें एंजॉय कर रही थी। वो तो लगातार उस पुतले को काटने में लगा हुआ था। थोड़ी देर में ही वहाँ पर बैन आ जाता है जो एडवर्ड और किम को एक साथ देखकर उसके ऊपर चिल्लाने लगा था। अब यहाँ एडवर्ड को पहले ही पता होता है कि बैन एक अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में आकर बैन के ऊपर चिल्ला के अपना हाथ झटक देता है। एडवर्ड को सच में कोई अंदाजा नहीं था कि किम उसके नीचे ही मौजूद है और अब एडवर्ड की एक नुकीली उंगली किम के हाथ पर जाकर लग गई थी जिससे कि किम के हाथ पर बहुत सारा खून बहने लगा था। बैन तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है
एडवर्ड पर। वहीं पैग अपनी बेटी किम को घर के अंदर लेकर जाती है उसका मरहम पट्टी करने के लिए। किम लगातार अपनी मदर को कह रही थी कि एडवर्ड ने ये सारी चीजें जानबूझकर नहीं की, ये सब तो अनजाने में हो गया। वहीं दूसरी तरफ अब बेन को एक मौका मिल गया होता है एडवर्ड को किम की लाइफ से दूर करने का। बेन तो एडवर्ड को बुरा भला कहने लगा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक रोबोट हो और किम एक इंसान, तुम दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता और तुम इंसानों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। बेन की इन सारी बातों को सुन